पर स्थानांतरित नहीं हो जाती। हम विरोध इसी तरह से करते रहेंगे। असामाजिक तत्वों के द्वारा वहाँ पे शराबखोरी की जाती है, सीसी बोतल वहाँ पे फेंक दी जाती है, तोड़ दी जाती है। उन बच्चों को आना पड़ता है और उसको आके वो साफ करते हैं, उसके बाद खेलते हैं। कार्रवाई नहीं तो फिर आगे अब क्या सोचा? जी नहीं होगी तो हम फिर मजबूरन धरने पे बैठेंगे वहाँ पर और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। खुर्शीपार स्टेडियम के किनारे में शराब दुकान शिफ्ट कर दी गई, कई महीने हो गए और उसका विरोध लगातार पार्षद और जोन अध्यक्ष भूपेंद्र यादव लगातार कर रहे हैं। सामान्य सभा में भी कई बार मुद्दा उठा, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भूपेंद्र अपने साथियों के साथ पदयात्रा पर निकले हैं, क्योंकि आज बुधवार है और जनदर्शन होता है। आज कलेक्टर सबकी बात सुनते हैं, तो आज भूपेंद्र खुर्शीपार स्टेडियम से लेकर के कलेक्टर तक यहाँ पर पदयात्रा कर रहे हैं और अभी ये पावर हाउस पहुंचे हुए हैं। और पावर हाउस में यहाँ पर देखिए आपका उनके साथ कुछ लोग हैं जो पैदल जाकर के अपना विरोध भी जता रहे हैं। और इस विरोध इस बात का है कि स्टेडियम बच्चों के खेलने के लिए है और ऐसे में अगर वहाँ शराब दुकान खुल गई है तो वहाँ पर कैसी स्थिति होगी। तो आइए भूपेंद्र से भी जुड़ते हैं कि आखिर फिर से वो पदयात्रा पर निकल पड़े हैं और अब अगर सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे आगे। और पदयात्रा करते करते भूपेंद्र पहुंचे हैं पावर हाउस चौक। भूपेंद्र, फिर एक बार शराब दुकान का विरोध है, लगातार सामान्य सभा में चिल्लाते रहे आप, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। कलेक्टर के पास पहले भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया, आज फिर एक कोशिश आप। जी ये लगातार जब तक दुकान वहाँ से अलग अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित नहीं हो जाती, हम विरोध इसी तरह से करते रहेंगे। चाहे उसके लिए कितना भी विरोध करना पड़े, कितने दिन भी हमें कितने बार भी कलेक्टर साहब के पास जाना पड़े, जाएंगे। तो आज यहाँ पर आपके साथ कौन कौन है और किस तरीके की दिक्कतें अब बच्चों को आ रही, क्योंकि शराब दुकान खुले काफी महीने भी हो चुके हैं, तो वहाँ पे अब जो खेलने आते हैं बच्चे, कई अलग अलग खेलों की कोचिंग भी चलती है, तो क्या दिक्कतें आती है? जी देखिए, वहाँ पे क्रिकेट एकेडमी चलाई जाती है, जिसमें 80-90 बच्चे आते हैं, छोटे बड़े बच्चे मिला के आते हैं और उसी एकेडमी से कम से कम 7 से 8 बच्चों का सिलेक्शन जो है CSCS छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के उसमें वहाँ पे भी हुआ है। अंडर 14 अंडर 16 के बच्चे जो है वहाँ सेलेक्ट हुए उस एकेडमी से। तो वहाँ पे आए दिन जब असामाजिक तत्वों के द्वारा वहाँ पे शराबखोरी की जाती है, सीसी बोतल वहाँ पे फेंक दी जाती है, तोड़ दी जाती है, उन बच्चों को आना पड़ता है और उसको आके वो साफ करते हैं, उसके बाद खेलते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? और माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई भी खेल परिसर, सामाजिक धार्मिक स्थान, शिक्षण संस्थान, ये सब जो है 100 मीटर का दायरा जो होता है स्वतः ही नशामुक्त क्षेत्र घोषित है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को भी दरकिनार किया जा रहा है सरकार, शासन प्रशासन के द्वारा। तो ये कहाँ तक उचित है? शहर सरकार आपकी कांग्रेस की है, लेकिन किस तरह की शहर सरकार आपकी सामान्य सभा में भी आप लोगों ने सहमति बनाई, संकल्प भी हुआ, इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया? जी, शहर सरकार का जो मुद्दा है उस पर भी हमने सामान्य सभा पे की और सामान्य सभा ने सर्वसम्मति से सभी लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस के पार्षद हो चाहे बीजेपी के पार्षद हो, सभी ने सर्वसम्मति से इस चीज़ का समर्थन किया था कि उस दुकान को वहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि वो खेल परिसर है। तो इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं, सभी लोगों ने सहयोग किया और सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पारित भी किया था। लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। जोन कमिश्नर जो हैं हमारे, जोन कमिश्नर साहब के द्वारा आबकारी आयुक्त को लेटर भी लिखा गया 11/3/2026 को, और आज लगभग 1 महीना होते आ रहा है और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो उसी के विरोध में आज हम लोगों ने पदयात्रा का एक वो किया है कि पदयात्रा हम पैदल जाएंगे। क्या पता कलेक्टर साहब को थोड़ा सी दया आ जाए हम लोगों के ऊपर, हमारी पीड़ा समझे और शायद कोई कार्रवाई कर दें। अब अगर कार्रवाई नहीं तो फिर आगे अब क्या सोचा? जी नहीं होगी तो हम फिर मजबूरन धरने पे बैठेंगे वहाँ पर और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक दुकान नहीं हट जाती। बिल्कुल, देखिए सामान्य सभा में संकल्प पारित हुआ, कई बार धरना भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन स्थिति जस की तस है। खेल परिसर है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ये स्वतः ही नशा मुक्त होता है ये क्षेत्र 100 मीटर का, और ऐसे में अगर वहाँ पर शराब की दुकान चल रही है तो एक बड़ा सवाल है कि शराब दुकान तो कहीं भी खोली जा सकती है, लेकिन अगर स्टेडियम बना हुआ है तो बच्चों के लिए या खेलने वालों के लिए वो कहीं शिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो इस पर आज कलेक्टर अब क्या विचार करते हैं ये भी हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल अब ये पदयात्रा दुर्ग की ओर जा रही है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।